हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं पूनम सिन्हा। हम लोग क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस पढ़ते आ रहे हैं और अभी तक हम लोग ने 7th यूनिट को कवर कर लिया है। ये हमारा क्लास 10th का आखिरी यूनिट है और आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी के संबंध में क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती है। हम लोगों ने क्लास 9 से ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का सफ़र स्टार्ट किया और हम लोगों ने देखा कि दुनिया भर में लोकतंत्र का कैसे विस्तार हुआ है अभी तक, और साथ ही साथ ये भी जाना कि लोकतंत्र को कोई गंभीर चुनौती नहीं है और ना ही कोई दूसरा शासन प्रणाली इसकी प्रतिद्वंदी है। लेकिन बावजूद इसके लोकतंत्र का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके समझ कोई चुनौती भी नहीं है। तो हम लोग आज जो देखेंगे चुनौती डेमोक्रेसी का, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसके लोकतंत्र में क्या क्या चुनौती हो सकती है। अगर हम चुनौती की बात करते हैं तो चुनौती मुश्किल उसको कहते हैं जिसका हम लोग समाधान कर सकते हैं, जिसमें हम लोग विजय हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का जो चुनौती है इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फाउंडेशन चैलेंज क्या है डेमोक्रेसी का, या डेमोक्रेसी का बुनियादी चुनौती क्या क्या हो सकती है। तो जिन देशों में डेमोक्रेसी ऑलरेडी है, ठीक है, उस कंट्री में हर कंट्री में हम देखेंगे, अलग अलग कंट्री में देखेंगे कि अलग अलग समस्याएं हैं। जैसे भारत के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो भारत के संदर्भ में डेमोक्रेसी के लिए अलग चुनौतियां हैं। पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की अलग चुनौतियाँ होंगी। तो जिस कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है उस कंट्री में डेमोक्रेसी लाने के लिए, उसका फाउंडेशन नींव डालने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वहाँ संप्रभुता कैसे लाया जाए, गैर लोकतांत्रिक सरकार को कैसे हटाया जाए, सेना का शासन कैसे समाप्त किया जाए इत्यादि, ताकि फिर से डेमोक्रेसी वहाँ बहाल हो सके। इस तरह का एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं अपने बगल के नेबर कंट्री में, पाकिस्तान में, जहाँ सेना का शासन रहा है बहुत दिनों तक। तो वहाँ कैसे सेना का शासन हटाया जाए, कैसे संप्रभुता हासिल किया जाए, इसके लिए बहुत सारी फाइट हुई। नेपाल का बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा और देखा, वहाँ राजतंत्र था। 2015 में हम वहाँ जाके संविधान बना, तो वहाँ कैसे डेमोक्रेसी की नींव पड़ी, इसके संबंध में जो कितने सारी चुनौतियाँ का सामना करना पड़ा, इसको हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग समझ चुके हैं। अब हम एक नए चैलेंज की बात करते हैं। वैसे कंट्री में जहाँ डेमोक्रेसी है तो चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन, डेमोक्रेसी का विस्तार करने के संबंध में भी बहुत सारी चुनौतियाँ हो सकती है। जैसे वहाँ जहाँ डेमोक्रेसी, वहाँ स्थानीय सरकारों को अधिक से अधिक कैसे संपन्न बनाया जाए। इसके अलावा संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर कैसे लागू किया जाए। यानी कहने का तात्पर्य है कि केवल संघात्मक संघवाद को अपना लेना और राज्य को पूर्ण दर्जा ना देना, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। तो डेमोक्रेसी जहाँ है उसका एक्सपेंशन कैसे हो, ये भी समस्या है। महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों को उचित भागीदारी देना, इस तरह की समस्या हमारे खुद भारत में देखने को मिलती है। इसके अलावा अमेरिका में भी देखने को मिलती है कि अभी भी महिलाएं एवं अल्पसंख्यकों को लोकतंत्र में सही ढंग से भागीदारी नहीं मिल रहा है। इसके अलावा संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप से प्रयोग जो हो रहा है वो भी सही ढंग से नहीं हो रहा है। ये हमारे लिए लोकतंत्र की समझ एक चुनौती है। इसके अलावा हम जो तीसरी चुनौती की बात करेंगे, चैलेंज ऑफ डिपेंडिंग, डेमोक्रेसी को कैसे मजबूत करना है उसके संबंध में भी एक समस्या है, चुनौती है। तो संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारने और मजबूत करना, ये भी डेमोक्रेसी के लिए क्या है, चैलेंज है। लोगों की भागीदारी एवं नियंत्रण में कैसे वृद्धि की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेसी में लोग भागीदार करें, पार्टिसिपेट करें, ये जरूरी है। और डेमोक्रेसी में कैसे डेमोक्रेसी को कैसे चलाया जाए सही ढंग से, ये भी हमारे समझ में एक चैलेंज है। बेसिकली अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा कोई समस्या नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत चुनौतियों को ये ओवरकम करके हम खुशहाल डेमोक्रेसी को कल्पना कर सकते हैं। और अभी तक जो हम लोगों ने देखा 9 से यही निष्कर्ष पे पहुँचे कि सबसे अच्छी गवर्नेंस अगर कोई शासन प्रणाली है तो डेफिनेटली वो लोकतंत्र ही है। ये तो टॉपिक हमारा बहुत ही छोटा था और बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग अलग अलग कंट्री के संदर्भ में देख सकते हैं कि कैसे डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज ये हो रहा है।
जैसे 2 साल जो हम लोगों ने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की यात्रा स्टार्ट की, तो दोनों साल में बहुत सारी स्टोरियाँ बताई गई और हम लोगों ने देखा कि कैसे ही हर कंट्री डेमोक्रेसी के लिए फाइट कर रहा है, और अब करीबन दुनिया का 2/3 नेशन जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो आई होप ये हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अभी तक आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो काइंडली आस्क विथ मी, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।